Today we will discuss about reaction kinetics. What is reaction kinetics? It deals with the rate of chemical reactions, factors that affect the rate of chemical reaction and mechanism of the reactions. रिएक्शन काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन को, नंबर टू कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड नंबर थर्ड इज़ द मैकेनिज्म. What is the mechanism of the reaction? No. Rate of reaction. What is rate of reaction? Define it. Change in concentration of reactant or product divided by the time taken for the change is called rate of reaction. Formula used for rate of reaction is equal to change in concentration of substance. सब्सटेंस में हम कंसंट्रेशन लेते हैं, प्रोडक्ट की भी ले सकते हैं और रिएक्टेंट की भी ले सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल सी. डेल सी शोज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एंड डेल टी इट इज रिप्रेजेंटेड टू शो टाइम टेकन फॉर द चेंज. डेल, दिस साइन शोज अ चेंज. जो डेल का साइन है इससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ है वो चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज एंड दिस इज टाइम चेंज. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रिएक्शन रेट? डेल सी is the concentration. The unit of the concentration is mole per decimeter cube. Unit of time is second. So we write here S. S stands for second. रेट इज़ इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. जब ये एस जो है वो ऊपर जाएगा तो -1 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसकी नेगेटिव साइन साथ शो होगा इसके. तो इसका यूनिट बन गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. इन केस ऑफ गैस, हम गैस के अगर हमारे पास सब्सटेंस जो है वो गैस है तो फिर इसका यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा. हम इसकी कंसंट्रेशन में यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो इन केस ऑफ गैस हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो है वो एटमॉस्फेयर लिखेंगे. रेट इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेयर ओवर सेकेंड. सो यहाँ पे भी सेकेंड जो है वो जब ऊपर जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. Here are some examples of the reaction with different rates. Some reactions are so rapid and some are the moderate, and some reactions are those which take much more time to complete it. Here are some examples of reactions. Reactions that are so rapid for conversion of the white precipitate of silver chloride into sodium chloride when we add the silver nitrate solution in it. And example of moderate reaction, hydrolysis of ester. It is moderate type of the reaction. And here are some reactions which take very slow time. For example, rusting of iron, it is too much slow process. And chemical weathering of the stone, it is also slow process. Fermentation of sugars is also the example of the rate of reactions, slow chemical reactions. Graphical representation of the chemical kinetics. During chemical reaction, reactant change into product, so concentration of the reactant decreases while the concentration of product increases. Let's see here the chemical equation. A is the reactant and it convert into product B. It is irreversible reaction, and when the reaction starts, reactant concentration decreases and product's concentration is increases with the passage of time. इसमें क्या होता है कि जब हम भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होती है. जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती जाती है और केमिकल कंसंट्रेशन जो है वो हमारी रिएक्टेंट की वो कम होती जाती है. इसको हम ग्राफ में शो करेंगे. अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है. It is y-axis and it is x-axis, time taken along the x-axis and concentration along the y-axis. Let's start from here. ये जो हमारे पास रिएक्टेंट थे ये हमारे पास जो ग्राफ वाला है स्लोप आ रही है, ये कर्व जो है हमारा कंसंट्रेशन क्या है इसका रिएक्टेंट का,
और ये जो हमारे पास कर्व जा रहा है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्ट में क्या होता है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होते जाते हैं। एंड देन जो प्रोडक्ट है हमारे पास स्टार्ट में ज़ीरो है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी इंक्रीजेस। इट शोज द graphical representation of the chemical kinetics. The slope of graph for reactant or product is steepest at the beginning. It shows that the rapid decrease in concentration of reactant and consequently rapid increase in product. ये ग्राफ हमें शो करता है कि रिएक्टेंट जो है हमारे पास स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी डिक्रीज़ करती है उनकी कंसनट्रेशन। जितनी जल्दी उनकी डिक्रीज़ करेगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंटली उतना ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज़ करेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम्स स्लोप बिकम्स लेस स्टीप। जैसे जैसे हमारे पास वक्त गुजरता है तो उसकी जो स्लोप होती है वो लेस स्टीप हो जाती है। इट मीन्स रिएक्शन इज स्लोइंग डाउन विद द टाइम। ऑफ कोर्स जब हमारे पास जो है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यील्ड कम होगी रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, तो जिससे रिएक्शन रेट हमारा क्या हो वो स्लो ही होगा। व्हाट इज़ द कंक्लूजन? The change in concentration of the reactant A or the product B greater at the start. स्टार्ट में तो इनकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ज़्यादा होती है, बट इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। फिर बाद में एंड में क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द टाइम, रिएक्शन का रेट भी कम हो जाता है। Rate of reaction never remains uniform during different time intervals. क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट कॉन्सेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही होती है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि किसी भी लम्हे जो है हमारा ये जो रिएक्शन का रेट है यूनिफॉर्म होगा। इट डिक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली टिल द रिएक्शन स्टॉप। ये आहिस्ता आहिस्ता कम ही होती रहेगी, उस वक्त तक कम होगी जब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाता। Rate is equal to del A or del T. Del A is a change in concentration of the reactant and del T is a change in the time. Rate is equal, it will be in minus, क्योंकि इसकी concentration कम हो रही है इसलिए ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है। Del B over del T, change in concentration of the product over the change in time.